आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। जब बिकने को आ गया है ईमान बाजार में तो क्या खोट निकालें खरीदार में। एसएमसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी एसटीएफ की। उस टैंकर को पकड़ा है जो मुगल सराय से दुधीचुआ प्रोजेक्ट जा रहा था, यानी दुधीचुआ खदान जा रहा था। लेकिन इस टैंकर चालक की हिम्मत तो देखिए, वो इस टैंकर को लेकर निगाही भैरव पेट्रोल पंप चला जाता है और बाकायदा वहाँ पर 17,000 लीटर डीजल निकालकर ये फिर दुधीचुआ खदान की तरफ जा रहा था कि इसे दुधीचुआ गेट पर पहले से ही चेस कर रही एसटीएफ टीम ने पकड़ लिया। और इसके साथ साथ जो कार पीछे आ रही थी उसमें जो लोग थे उन्हें भी पकड़ लिया और कार में 8 लाख रुपए भी जब्त किया गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। वो टैंकर जिसे दुधीचुआ खदान जाना था, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो निगाही के इस पेट्रोल पंप पहुंच गया और बाकायदा 17,000 लीटर डीजल बेचकर वो जिस आत्मविश्वास के साथ फिर दोबारा दुधीचुआ खदान जा रहा था और ठीक गेट पर एसटीएफ टीम ने उसे पकड़ लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या एनसीएल के खदान क्षेत्र में भी डीजल का एक बड़ा खेल चल रहा है? इतने बड़े पैमाने पर अगर डीजल बेचा जा रहा है तो आज तक इस कमी की जानकारी किसी को क्यों नहीं हुई? और जिस तरीके से डीजल का खेल चल रहा है, एसटीएफ यूपी की टीम इसे पकड़ती है और खदान क्षेत्र में खासतौर से जो बड़ी मशीनें चलती हैं, डोजर, डंपर, शॉवेल और तमाम ऐसी मशीनें हैं जिसके लिए डीजल का कंजम्पशन है, उसे पूरा किया जाता है और उसके लिए बाकायदा टैंकर यहाँ पर आता है और ये एनसीएल के सभी खदानों में आता है। लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ की टीम ने पकड़ा है, आप ये सोचिए कि खरीदार कोई भी हो सकता है। अगर बिकने वाला इस तरीके से खुलेआम घूम रहा हो, उसे इस बात का खौफ ना हो कि अमानत में खयानत का ये खेल वो कर रहा है। जो टैंकर किसी खास जगह पर जाना है उसे लेकर वो घूम रहा है, तो खरीदार कोई भी हो सकता है। अगर ईमान इस तरीके से बिकने को तैयार है तो उसे खरीदार तो मिल ही जाएगा। लेकिन क्या ये तेल का खेल खदान क्षेत्र में वाकई में चल रहा है? काफ़ी समय से चल रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर डीजल बेचकर चालक जिस तरीके से खदान क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा था वो ये बताता है कि ये सेटिंग कहीं ना कहीं तो है और एसटीएफ को और अब तमाम जो विभाग हैं उन्हें सक्रिय हो जाने की ज़रूरत है कि वो कौन सफ़ेद पोश हैं जो वाकई में खदान क्षेत्र में क्या इस तरह का डीजल का कोई नेटवर्क चला रहे हैं। ये जांच से पहले कुछ कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पकड़ में आई हैं वो बताता है कि इसका कहीं ना कहीं सूत्र खदान क्षेत्र में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर डीजल चोरी की खबर पहले से आती रही है। लेकिन ये जो टैंकर का टैंकर इतने बड़े पैमाने पर डीजल निकालने की जानकारी मिली है, ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है कि ख़रीदार कौन है, ये बड़ी बात है कि बेचने वाला बेखौफ होकर इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर डीजल लेकर कैसे निकल गया। उसे किसी का भी डर नहीं था और ख़ास तौर से खदान क्षेत्र में जहां इस डीजल को जाना था वहां इतने बड़े पैमाने पर डीजल निकाल देने के बाद भी क्या इस कमी पर कोई पर्दा डाल रहा था, जिसकी वजह से तेल का ये खेल काफ़ी समय से क्या चल रहा है, ये सब जाँच का विषय है। तो वो सफ़ेद पोश जो अभी भी इस तरह से पर्दे के पीछे डीजल के इस खेल के नेटवर्क को चला रहा है, और क्या ये एनसीएल के सभी खदानों में कहीं ना कहीं इस तरह के लोग सक्रिय हैं, ये भी जांच का विषय है। अब जब एसटीएफ टीम ने पकड़ा है और जांच हो रही है तो एक उंगली तो एनसीएल के खदानों की तरफ भी उठ रही है जहां पर बड़े पैमाने पर डीजल आता है, खपाया जा रहा है और इस कमियों को कोई बताने को तैयार नहीं है। तो ये वाकई में काफ़ी गंभीर बात है। एसएमसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।